हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? और आज बहुत ही अलग टॉपिक है। बहुत हो गया कार्डियक ये वो सीरियस टॉपिक बना के। मुझे लगा आज कुछ ऐसा टॉपिक बताऊं जो लोगों के बहुत कंफ्यूज रहते हैं और बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है ना। अब प्रॉब्लम क्या है? फूड एलर्जी। फूड एलर्जी और आपको पता ही नहीं चलता। आपको एलर्जी हो रही है, बार बार एलर्जी हो रही है, लेकिन आपको पता ही नहीं किस चीज़ से। डॉक्टर आपको दवाइयाँ दे देते हैं, कोई आपको एंटी एलर्जिक दे देता है, कोई स्टीरॉयड देता है, लेकिन आप ठीक ही नहीं होते। ठीक कैसे हो गए? प्रॉब्लम तो आपके अंदर है। आप ऐसा कुछ खा रहे हो जो आपको भी नहीं पता है कि आपको उससे एलर्जी है। ठीक है, तो आज यही टॉपिक है। पहले बताऊंगा कि फूड एलर्जी और इनटॉलरेंस में क्या फर्क होता है, नंबर 1। नंबर 2, वो कौन से फूड्स हैं जो ज्यादातर एलर्जी करते हैं। तीसरा, करें क्या। ठीक है, देखो, फूड एलर्जी और इनटॉलरेंस में इतना फर्क है कि इनटॉलरेंस का मतलब कि हमारी बॉडी कुछ चीजों को टॉलरेट नहीं करती है, सेंसिटिव है। एलर्जी का मतलब है लेकिन बॉडी इनटॉलरेंस में सेंसिटिव है, लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम पे असर नहीं डाल रही है। एलर्जी में मतलब हमारा इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है, बस इतना ही फर्क है। इनटॉलरेंस में इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता, एलर्जी में इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, और जब इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होता है तो हिस्टामिन रिलीज होता है, केमिकल रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपके स्किन रैशेज और इचिंग ये सब चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। चलिए बात करते हैं पहले कॉमन फूड एलर्जी कौन कौन सी हैं। जो 6-7 बहुत कॉमन फूड्स हैं जो एलर्जी करते हैं, उनमें सबसे ऊपर नाम आता है मूंगफली का, पीनट। ठीक है, और कुछ लोगों को नट से एलर्जी होती है, और एक नट से अगर एलर्जी है तो दूसरे से भी हो सकती है, तो ध्यान रखो। और पीनट आपका बटर हो गया, या आप जो भी चीज खरीदें उसको लेबल को पढ़ लें कि कहीं उसके अंदर पीनट तो नहीं है। आपने सोचा कि मैं तो मूंगफली ही नहीं खा रहा हूं तो मुझे एलर्जी नहीं होगी। भाई, कुछ चीजें ऐसी हैं आप खरीद के लाते हो बाहर से, फूड ऐसा इस तरह का, या कुछ सॉसेस खरीद ली, या कुछ आपने ऐसी चीज खरीदी इसमें पीनट था लेकिन आपने पढ़ा नहीं। तो आपको हर चीज को पढ़ना चाहिए अगर आपको फूड एलर्जी है, जो भी चीज आप खरीद रहे हो। ठीक है, कोई सॉस होती है, आपको सोया से एलर्जी है तो सोया सॉस भी आपको एलर्जी कर सकती है, इसीलिए पढ़ना जरूरी। तो पीनट यानी मूंगफली, और अगर मूंगफली से एलर्जी है तो बाकी नट्स को भी सोच के खाएं और ध्यान रखें, जैसे वॉलनट, जैसे कि एलमंड्स यानी बादाम, अखरोट, है ना, तो इनसे भी आपको एलर्जी हो सकती है। दूसरे नंबर पे आता है एग्स, अंडा। बहुत सारे लोगों को एग से एलर्जी होती है, और आज आपको एक बात बताऊं, फ्लू वैक्सीन जब बनाते हैं तो उसमें भी एग का यूज होता है। तो अगर आप फ्लू वैक्सीन लगवा रहे हैं तो भाई बता दें कि मुझे अंडे से एलर्जी है। ठीक है, तो एग। तीसरे नंबर पर आता है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में एक प्रोटीन होती है, केजिन प्रोटीन, उससे आपको एलर्जी हो सकती है। तो कई लोगों को मिल्क प्रोडक्ट और दूध से एलर्जी होती है। ठीक है, तो इसलिए फिर हम लोग ऐसे लोगों को कहते हैं कि आप प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट ले लो, प्लांट बेस्ड दूध ले लो, अगर आपको एनिमल जो मिल्क है उससे आपको एलर्जी है तो। ठीक है, उसमें प्लांट बेस्ड में बहुत सारे आते हैं, सोया मिल्क आता है, आलमंड मिल्क आता है, बहुत सारे। चलिए, इसके बाद आता है नट्स पे मैंने बता दिया। तो नट्स में कई सारे नट्स हैं, वॉलनट, एलमंड, पीनट, हेजलनट, काजू, बादाम, पिस्ता। तो ये सब चीजें एक ही ग्रुप में है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ट्री नट्स। ठीक है, और इसके बाद आता हूं फिश। तो फिश, इवन फिश सॉसेस भी होते हैं, तो उसमें उससे भी एलर्जी हो सकती है, तो आपको सोच के खाना पड़ेगा। और फिश से एलर्जी है तो इसका मतलब आपको सी फूड से भी एलर्जी हो सकती है। उसके बाद आते हैं सोया प्रोडक्ट्स, है ना, सोया चाप। आजकल बड़ा फैशन है, सोया चाप जगह जगह मिलती है, सोया चाप। जो लोग नॉनवेज नहीं खा पाते मंगलवार को, सोया चाप से गुजारा करते हैं। टेस्ट तो वही आता है ना, मीट वाला। कैसे दिन आ गए, पापी कहाँ मरेंगे जाके। तो सोया से अगर एलर्जी है तो आपको सोया मिल्क से भी एलर्जी हो सकती है, सोया सॉस से भी हो सकती है, टोफू से भी एलर्जी हो सकती है। ठीक है, और अभी मैं सिम्टम भी बताऊंगा कि फूड एलर्जी के सिम्टम्स क्या होते हैं। वीट, गेहूं, ये तो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है ना, वीट से एलर्जी। और वीट से अगर एलर्जी है तो आपको वीट ब्रेड में होता है, बियर में भी होता है, बड़ी सारी चीज़ों में होता है। तो क्या बोलूं, और अगर आपको वीट से एलर्जी है तो आपको बार्ले, ओट्स, इनसे भी एलर्जी हो सकती है। ध्यान रखना, अगर आपको वीट से एलर्जी है तो आपको ओट्स से भी एलर्जी हो सकती है, बार्ले से भी एलर्जी होती है। एक होता है ग्लूटेन सेंसिटिविटी। देखो, आज मैं आपको बताऊं, ग्लूटेन सेंसिटिविटी और सीलियक डिजीज में फर्क है। ग्लूटेन सेंसिटिविटी का मतलब है कि आप सेंसिटिव हो, मैंने पहले भी बताया, आप सेंसिटिव हो, आपको सूट नहीं करता, लेकिन आपको एलर्जी नहीं है। और कई बार जब ग्लूटेन सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है, जब आपकी
इंटेस्टाइन को डैमेज कर देती है तो उसको बोलते हैं सीलियक डिजीज। तो दोनों में फर्क है, ग्लूटेन सेंसिटिविटी में फर्क है। गेहूं से आपको सेंसिटिविटी हो सकती है, आप सेंसिटिव हैं, आपको ज्यादा सूट नहीं करती, लेकिन बीमारी का रूप ले लेना उसको बोलते हैं सीलियक डिजीज, ग्लूटेन डिजीज, वो एक अलग चीज है। फिर ग्लूटेन फ्री डाइट देनी पड़ती है, ठीक है। तो अब मैं सिम्टम बताता हूं आपको कि क्या क्या सिम्टम होते हैं इसके, और बाकी सी फूड वगैरह है उनसे भी कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है जनरली। जो और एक फूड में हम MSG होता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, तो इससे भी एलर्जी होती है, और ये काफ़ी सारी उसमें होता है, वाइन में होता है, बहुत सारे फूड में होता है ये। और तो आपको ये तो मैं अलग से बनाऊंगा, MSG के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बहुत लंबा टॉपिक है MSG, ठीक है। और सी फूड को भी ध्यान से खाएं। और अल्कोहल से कई लोगों को एलर्जी होती है, वाइन से एलर्जी होती है, कई लोगों को टोमेटो से एलर्जी होती है। एक चीज और मैं बताऊं, कई लोगों को एक्सरसाइज के दौरान, एक्सरसाइज के बाद तुरंत खाना शुरू कर देते हैं, या एक्सरसाइज से के तो उन लोगों को एक्सरसाइज भी ट्रिगर कर देती है एलर्जी, ये भी देखा गया। तो आप एक्सरसाइज के 2-3 घंटे बाद ही खाना खाएं, थोड़ा सा रिलैक्स होके, तो नहीं तो उसकी वजह से भी एलर्जी होती है। और ये देखा गया कि जब एक्सरसाइज ट्रिगर करती है तो उसमें शेलफिश, अल्कोहल, टोमेटो, चेरीज, इन सब से एलर्जी हो सकती है, ठीक है। तो टोमेटो भी एक ऐसा वो है जो एलर्जी करता है, मैं आपको बता दूं। तो और दूध का मैं बता चुका हूं आपको। चलिए अब आते हैं सिम्टम क्या होते हैं। अब आपने कुछ खाया, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम फूड एलर्जी को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है पहली बार में कुछ भी ना हो आपको, आपने सी फूड खाया, फिश खाई, आपको पहली बार कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बात सीवियर एलर्जी हो सकती है। दूसरी बार बॉडी पहचान लेती है कि भाई ये तो दुश्मन है, पहली बार तो मैंने तो माफ कर दिया, अब की बार मैं गोले बरसाऊंगी, तो वो बॉडी से केमिकल निकलते हैं और रिएक्शन शुरू हो जाती है। कई बार छोटी मोटी रिएक्शन होती है, कई बार बड़ी बड़ी रिएक्शन होती है। बड़ी बड़ी रिएक्शन जो होती है उसको बोलते हैं एनाफाइलेक्सिस, जिसमें बीपी भी डाउन हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, रैशेज आ गए, तो ऐसे पेशेंट को तो फिर हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, कई बार जान भी आफत में आ जाती है, ठीक है। लेकिन अदरवाइज जो एलर्जिक रिएक्शन होती हैं वो होती हैं कि आपको स्किन रैशेज हो सकते हैं, आपको मुंह के अंदर टिंगलिंग हो सकती है, कुछ अजीब सा सेंसेशन हो सकता है, इचिंग हो सकती है, स्वेलिंग फेस पे आ सकती है, टंग पे आ सकती है, लिप्स सूज, मेरे बचपन में लिप्स सूज जाते थे ऐसे, मैं हनुमान जी बन जाता था, पता नहीं मैं क्या खाता, कौन सी दाल खिलाते थे मुझे, ऐसे करके मैं कई दिनों तक घर से बाहर ही नहीं निकलता था। मैं ऐसे कौन सी बीमारी जो मुझे नहीं हुई बचपन में। कई बार हंसता हूँ, कई बार रोता हूँ, फूड एलर्जीज भी मुझे रह चुकी हैं। तो खांसी आ सकती है, वीजिंग हो सकती है, और वोमिटिंग, डायरिया, पेट में दर्द हो सकता है, और वोकल कॉर्ड में स्वेलिंग आ सकती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी। फिर मैंने बताया जब ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो सांस पे असर आ जाता है, तो ये तो बहुत बड़ी इमरजेंसी होती है। जब सांस पे असर आ जाए, बोलने में दिक्कत हो रही है, चेहरा सूज गया है, पूरी बॉडी में बीपी ड्रॉप कर रहा है, ये सब चीजें होती हैं एनाफाइलेक्सिस की, तुरंत लेके भागो वहां पे। फिर एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन, जो भी इंजेक्शन देने वो डॉक्टर देते हैं। तो कुल मिला के, और अपनी फूड डायरी मेंटेन करो जिसमें आप लिखो, हर रोज लिखो, और जिस दिन आपको एलर्जी होगी तो उस दिन का भी लिखो। तो आपको बार बार जब आप लिखोगे ना तो आपके वो फूड पकड़ में आ जाएगा। लेकिन ये बात सच है कि प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है, पहली बार में कई बार एलर्जी नहीं होती, दूसरे बार खाने में एलर्जी हो सकती है। टेस्ट होते हैं, स्किन प्रिक टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, और एक होता है कि सुपरविजन में फूड चैलेंज दिया जाता है डॉक्टर की सुपरविजन में कि आप ये थोड़ा सा खा के देखो क्या कुछ होता है नहीं होता है, लेकिन ये वो है। और एक एलिमिनेशन डाइट होती है कि जिन चीजों से आपको एलर्जी है उसको निकाल दो फूड में से, है ना। तो फूड डायरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो बोलता हूँ पेशेंट को आप अपनी फूड डायरी बनाओ, क्योंकि कई बार मैं टेस्ट कराता हूँ, एलर्जी टेस्ट मैं बहुत कम कराता हूँ, तो उसमें कई बार कुछ निकाल देता है, कोई कुछ निकाल देता है, कोई कुछ, कई बार तो ऐसी चीजें निकाल देते हैं ये भी ना खाओ, वो भी ना, बंदा खाए तो खाए क्या। तो आपको खुद डिस्कवर करना पड़ेगा, ये आपको अपनी फूड डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फूड डायरी वैसे भी बहुत काम आती है कि आपको एक दिन एसिडिटी हो गई, गैस हो गई, पेट में दर्द हो गया, तो आप नोट करो आपने क्या खाया था। तो फूड डायरी कम से कम 15-20 दिन, महीने की मेंटेन करो, हर रोज लिखो, तब जाके आपको पता चलेगा कि आपको खाने में किस चीज से एलर्जी है। कई बार तो तुरंत पता चल जाता है कि ये खाया था आज मैंने और अभी एलर्जी शुरू हो गई, तो वो तो है, लेकिन कई बार पहली बार में नहीं होती, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। चलिए, एक छोटा सा टॉपिक था फूड एलर्जी के ऊपर। और कई लोगों को मेरे दोस्त है वो कहता है मुझे तो शादी के बाद एलर्जी हुई है, डॉक्टर साहब ऐसा हो सकता है कि बीवी से भी एलर्जी हो? मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। कोई दुनिया का इंसान है जिसको बीवी से एलर्जी नहीं है? ये बीवी है जिसको हस्बैंड से एलर्जी नहीं है? मजाक कर रहा हूँ भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हूं ऐसा, मुझे है, अपनी बीवी से नहीं दूसरों की बीवियों से। चलिए चलता हूं,
और आपका अपना मुन्ना भाई, कभी कभी थोड़ा मजाक कर लेने का, थोड़ा सा हंसा देने का, थोड़ा सा रुलाने के लिए तो मेरा गीत आता है। बिना गीत का चला जाऊं क्या? ऐसा मैं होने नहीं दूंगा क्या? लोगों से सुना है, सबने यही कहा है, सबने यही कहा है, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। शादी कर लेते हैं वो, उसके बाद डर डर के पूरी जिंदगी मैं वो ज्यादा सताया हुआ नहीं लग रहा आपको? मैं चलता हूँ, मेरी बीवी ना देख ले कहीं। थैंक यू, शुक्रिया।